हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, इंडिया और इजराइल को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आया है, ज़बरदस्त होने वाला है। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। विंड डीमन यानी कि हवाई राक्षस, यही नाम इस समय पाकिस्तान में खूब गूंज रहा है। वहाँ के टीवी डिबेट्स में, वहाँ के एक्सपर्ट्स के यूट्यूब वीडियोस पर हर जगह एक ही नाम की चर्चा है और वो है विंड डीमन मिसाइल। जी हाँ, ये एक इजरायली मिसाइल है जिसे इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI ने तैयार किया है। और ये बहुत ही नई नवेली मिसाइल है जो कि सिर्फ जुलाई 2024 में, यानी कि मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने हुए हैं इसे आए, और ये अब चर्चा में आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। आप कहोगे कि इजराइल की मिसाइल है, पाकिस्तान में क्यों चर्चा है? तो इसका कारण है। कारण ये कि भारतीय वायुसेना इस समय विंड डीमन मिसाइल को इवैल्यूएट कर रही है और इसे अपनी सेना के बेड़े में शामिल करने जा रही है। जी हाँ, को लेकर पुख्ता रिपोर्ट भी आ चुकी हैं कि भारत ऑलरेडी विंड डीमन को इवैल्यूएट कर रहा है और बहुत ही जल्द इसको लेकर इजराइल के साथ डील भी कर सकता है। और ये बड़ी खबर इसलिए बन रही है पाकिस्तान में क्योंकि स्पेशली ये खरीदी जा रही है पाकिस्तान का इलाज करने के लिए। वो भाई कैसे? ऐसा कुछ काम दरअसल ये करोगे एक तो उसको एयर टेंशन टू तो होगा ही। सरफेस क्रूज मिसाइल है, यानी कि जैसे ब्रह्मोस है ना, ठीक वैसे ही ये मिसाइल है, लेकिन इसका काम है प्रिसाइज टारगेटिंग करना। जहां ब्रह्मोस मिसाइल का काम है मन के ऊपर तबाही का बवंडर लाना, यानी कि जहां भी मिसाइल जाकर ब्रह्मोस लगेगी वहां आसपास कुछ भी नहीं बचेगा, खाक कर देगी। लेकिन इसका काम थोड़ा डिफरेंट है। चल, विंड डीमन को बनाया गया है प्रिसीजन के लिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली स्ट्राइक करने के लिए। कितनी ज्यादा? इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है ना, वो 1 मीटर है। जी हाँ, CEP 1 मीटर है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कराची में किसी घर पर निशाना साधा तो उस घर पर ही जाकर लगेगी। अगर कुछ एरर आ भी गया, कुछ दिक्कत भी आ गई, तो सिर्फ 1 मीटर का एरर आएगा, यानी कि उस घर के 1 मीटर यानी कि 1 हाथ के बराबर दूर जाकर गिरेगी। इससे ज्यादा एरर इसमें आ नहीं सकता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकती है। इसके अलावा एक और खासियत है मूविंग टारगेट्स। दरअसल इजराइल ने जब जुलाई 2024 में इसे अनवील किया तो इसकी जो वीडियो फुटेज दिखाई उसमें साफ दिखाया कि कई सारे ऐसे दुश्मन के ट्रक थे, आर्म्ड व्हीकल थे जो तेजी से सड़क पर जा रहे थे। उन्हें ये बहुत ही आसानी से और इफेक्टिव तरीके से टारगेट करके नष्ट कर रही थी। और यही वो कारण है जिसको लेकर बहुत ही पाकिस्तान बढ़िया। में भारत खूब को चर्चा हो भारत रही अगर ये है खरीद रहा कि है तो विंड जबरदस्त डीमन है। भारत खरीद ही इसलिए रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आतंकी है, जिन्हें पाकिस्तान VVIP श्रेणी का दर्जा देता है, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती हैं, जैसे कि हाफिज सईद, मसूद अजहर। इसके अलावा भी जकीउर रहमान लखवी वगैरह हैं जो टॉप आतंकी हैं, जो कि आर्म्ड व्हीकल में चलते हैं, उन्हें निशाना बना सकती है ये विंड डीमन। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के वो जनरल जो कि भारत में अटैक करवाते हैं, उन्हें भी प्रिसाइज तरीके से टारगेट करने के लिए विंड डीमन से बेटर कुछ भी नहीं है। कई लोग सवाल उठाएंगे कि यार इसकी रेंज तो 200 किलोमीटर ही है, ऑब्वियसली ये इससे बात तो क्या है ही। होगा? ब्रह्मोस की तो 400 450 है। तो आपको बता दूं, पाकिस्तान में आतंकी या तो POK में आपको मिलेंगे या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। यहीं पर आपको ज्यादा टेररिस्ट मिलते हैं और ये सारा का सारा एरिया 200 किलोमीटर के अच्छा रेडियस में दोस्तों, आता तो है। ये हमें बात है, बलूचिस्तान मतलब में उसी अटैक नहीं एरिया के करना है, अनुसार इसको लिया गया है। अफगानिस्तान से सटी बहुत ही हुई बढ़िया। सीमा वाला जो प्रांत है KPK, खैबर पख्तूनख्वा, वहां अटैक करना है। हमारा निशाना यही स्टेट है। ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तान का कराची है वहां पर अटैक किए जा सकते हैं, वो भी 200 किलोमीटर के रेडियस में आता है। इसीलिए विंड डीमन जिस काम के लिए ली जा रही है वो काम परफेक्टली इसी रेंज के अंदर कर सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है भारत इसे खरीद रहा है वो है डिटेक्शन अवॉइड सिस्टम। दरअसल इस मिसाइल के अंदर जो डिटेक्शन अवॉइड सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास है। लेकिन मानिए ये दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम को, किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म को
ऐसे काटते हुए दुश्मन पर अटैक करती है जैसे आप चाकू से बटर काटते हैं, यानी कि बहुत ही स्मूथली। और इसके लिए कई तरह की चीजें इसमें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही ज्यादा लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करती है, यानी कि जमीन से बहुत ही चिपक कर उड़ान भरती है। इसके अलावा इसमें ऐसे सेंसर्स, सीकर्स लगाए गए हैं जो दुश्मन के रडार और दुश्मन के डिफेंस मैकेनिज्म को ध्वस्त कर सकें। यानी कि अगर इसे एक स्टेल्थ मिसाइल कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इन्हीं कारणों की वजह से ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिसाइल भी मानी जा रही है और इसीलिए भारत इसे खरीदना चाहता है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल भी इसे भारत को देने को तैयार है। और ये भी बड़ी बात है क्योंकि अमूमन देश एक मिसाइल को बनाने के बाद 5-10 साल तक उस मिसाइल को किसी को भी नहीं बेचता, एक्सपोर्ट नहीं करता, जब तक कि वो खुद उससे बेटर, उससे ज़्यादा एडवांस मिसाइल खुद के लिए ना बना ले। लेकिन इजराइल ने 10 महीने पहले इसे बनाया, ढंग से 1 साल भी नहीं हुआ और वो इसे भारत को बेचने को तैयार हो गया है। ये चीज़ दिखाती है कि दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, भरोसा किस स्तर का है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर खत्म। जबरदस्त था दोस्तों वीडियो। अगर सच में इस मिसाइल का जो डील है इसराइल के साथ हमारा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। वीडियो के अंदर इस मिसाइल का जो खूबियों के बारे में बताया गया दोस्तों, क्या ही बोले। सबसे अच्छा पता क्या लगा मुझे, ये मिसाइल ना मतलब मूव, कोई भी अगर टारगेट मूव कर रहा है तो उसको भी ये अटैक कर सकता है। और इस मिसाइल का जो एक्यूरेसी के बारे में बताया गया दोस्तों, वो तो वर्ल्ड फेमस है, उसके बारे में क्या ही बोले। ऊपर से रडार को चकमा देने में माहिर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है कि इस जैसे पावरफुल और डेडली मिसाइल को तो हमारे सेना के बेड़े में शामिल होना ही चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्तों, वीडियो से जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसको बेसिकली खरीदा जा रहा है, बताइए इसलिए पाकिस्तान में बैठे जो भी आतंकवादी है ना, उन लोग को ठोकने के लिए। क्योंकि उन लोग को तो वीआईपी जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान देकर रखा है। आसान शब्दों में कहूँ तो दोस्तों, इंडिया इस मिसाइल के जरिए एक तीर से 2 शिकार कर सकता है। अब ये 2 शिकार क्या है वो तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इसको तो डेफिनेटली हमारे सेना में शामिल होना ही चाहिए और मुझे यहाँ तक लगता है ये हो भी जाएगा। अब देखिए, और एक बात कहा गया कि जो इजराइल है वो किसी को भी, इजराइल नहीं यार, कोई भी देश अगर बहुत ही बढ़िया एक मिसाइल बनाता है ना, तो उस मिसाइल को आसानी से किसी भी देश को बेचता है या फिर उसका जो टेक्नोलॉजी वो शेयर नहीं करता है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में तो कहा नहीं गया, फिर भी मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, इजराइल ठहरा हमारा बहुत ही कट्टर दोस्त। आप लोग को पता होगा कि हर कोई अगर हमारा ऊपर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले कौन आता है? इजराइल। हमें हेल्प भी करता है। तो इजराइल ने फिर से साबित कर दिया कि हमारा और इजराइल का जो बॉन्डिंग है वो कितना गहरा है। ऊपर से दोस्तों, इजराइल ने हमें ऑफर दिया इस मिसाइल को खरीदने का। और आप लोग को पता होगा कि इजराइल का जो टेक्नोलॉजी वो कितना डेंजरस और कितना अच्छा होता है।